च 76 शिवानी रोक शर्मा फैमिली शोक। मिस्टर वर्मा हम अपनी बात कहकर दुखी होकर चले गए। मिस्टर शर्मा अपना सिर पकड़कर बैठ गए कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे तभी बाहर से गार्ड भागता हुआ अंदर आया और घबराहट में मिस्टर शर्मा से बोला, सर बाहर मीडिया आए है और अंदर आने की जिद कर रही है। साथ में बहुत से लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। सब शिवानी में के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आप तीनों के नाम के नारे लगा रहे हैं। ये सुन मिस्टर शर्मा और परेशान हो गए। वो गार्ड पर भड़कते हुए बोले, किसी को अंदर मत आने देना, सारे गेट बंद कर दो, कोई भी घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सुन गार्ड उन्हें घिन भरी नजरों से देखते हुए सर हिला के चल गया। लोगों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो सभी गार्ड्स को धक्का देकर अंदर जाने ही वाले थे कि वहां पर 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी का ध्यान उसी तरफ चला गया जहां पर गाड़ियां आकर रुकी थी। उसे पर कपूर फैमिली का लोगो था, इसलिए लोगों को समझने में देर नहीं लगी। ये लोगों कपूर फैमिली की कार है, ये गाड़ी उनकी ही है। सब सच में पड़ गई कि यह गाड़ियां यहाँ क्या कर रही है। गाड़ियों में से कुछ गाइस बाहर निकले। एक गार्ड ने आगे बकर कार का दरवाजा खोला। कार में से शिवम का असिस्टेंट बाहर निकला। जब भी कोई काम होता था वहां शिवम खुद नहीं जाता था, वहां पर अपने असिस्टेंट को भेज देता था। इसलिए आज उसने शर्मा फैमिली के घर पर अपने असिस्टेंट रोहन को ही भेजा था। सभी लोग उन्हें देख शांत हो गए। रोहन ने आगे आते हुए कहा, आप सब शांत हो जाए, हम यहाँ शर्मा फैमिली से डील करने ही आए हैं। अगर वो नहीं मानते तो सब जानते ही है कि कपूर फैमिली क्या है। लेडी बॉस बिल्कुल ठीक है। यंग मास्टर शिवम ने उन्हें बचा लिया है। आप सब अपने घर जाकर आराम कर सकते हैं। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। अपना अपना गिफ्ट जरूर लेते जाइएगा। ये सुन सभी लोग खुश होकर गिफ्ट लेकर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि डील करने का मतलब है शर्मा फैमिली की बर्बादी। शर्मा फैमिली का नामो निशान तक किसी को नहीं मिलेगा। सबके जाने के बाद कपूर फैमिली के गार्ड्स चार तरफ फैल गए। शर्मा फैमिली के गार्डों जो वहां पर खड़े थे उनकी तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब जानते थे कि कपूर फैमिली को रोकना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। रोहन एटीट्यूड से चलकर शर्मा फैमिली के घर के अंदर चला गया। गेट खुलने की आवाज सुनकर मिस्टर शर्मा जो गुस्से में थे वो सामने देखे बिना ही चिल्ला पड़े। वो चिल्लाते हुए बोले, मना किया था कि किसी को मत आने देना, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। ये सुन रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ठंडी और तेज आवाज में बोला, मिस्टर शर्मा चिल्लाई मत, रही हिम्मत बात तो मैंने हिम्मत अभी दिखाई कहा है। जहां तक बात यहां आने से रोकने की, तो इतनी किसी की औकात नहीं जो हमें आने से रोक सके। अपनी जुबान संभाल के खोलिए, वरना ऐसा ना हो कि बोलने के लिए मुंह में जुबान ही न रहे। सुन मिस्टर शर्मा ने सर ऊपर करके देखा। सामने कपूर फैमिली के गार्ड्स और रोहन को देखकर उनकी जान हलक में आ गई। वह डर के मारे कांपने लगे। ऐसा ही हाल एवा और मिसेज शर्मा का था। उन लोगों के रिएक्शन देख रोहन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर शर्मा की तो पेंट गीली हो गई। ये देख सारे गार्ड्स रोहन के साथ हंसने लगे। मिस्टर शर्मा जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाते हुए बोले, मिस्टर रोहन आप यहाँ हमें बता दिया होता, हम आ जाते। आपको इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी। ये सुन रोहन डेविल स्माइल के साथ बोला, अरे तकलीफ तो आपने हमें बहुत दी है। आपने लेडी बॉस के साथ जो किया है उसके बाद हमें यहाँ आने की तकलीफ लेनी ही पड़ी। क्या कर सकते हैं अब। ए सुन शर्मा फैमिली की जान हलक में आ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके गले से कोई सांस छीन रहा हो। रोहन सख्त आवाज में बोला, उठा लो तीनों को, ले चलो हेल विला, जरा इन्हें भी तो पता चले कपूर फैमिली से भिड़ने का अंजाम। हेल विला सुनकर शर्मा फैमिली के तो शरीर से मानव प्राणी पखेरु हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि हेल विला में जो जाता है जिंदा नहीं बचता। वहां जाने से अच्छा लोगों को मौत लगता है। कपूर फैमिली वहां अलग अलग तरह से अपने दुश्मनों को टचर कर मौत देती है। तभी कुछ सोचकर मिस्टर शर्मा डेविल स्माइल के साथ बोले, तुम ऐसा ही नहीं कर सकते। अगर शिवानी को पता चला तो वह शिवम से अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं। ए सुन रोहन और सारे गार्ड्स हंसने लगे। रोहन हंसते हुए बोला, ठीक है, आपकी ये विश भी पूरी कर देते हैं, तुझे भी तो पता चले कि हम क्या कर सकते हैं।
रोहन ने अपना फोन निकाला और शिवम को फोन लगा दिया। सामने से शिवम की ठंडी आवाज आए, हेलो रोहन, यंग मास्टर मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि हमने अगर उन्हें कुछ किया तो शिवानी मैम आपको छोड़ देगी। जरा इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने आपको फोन किया। वही रोहन की बात शिवानी ने भी सुन ली थी क्योंकि वो शिवम की बाहों में ही थी। शिवम कुछ बोलता उससे पहले शिवानी ने उसके हाथ से फोन लेकर स्पीकर पर रख दिया। शिवानी ने बॉसी वे में रोहन को ऑर्डर देते हुए कहा, रोहन कॉल को स्पीकर पर रखो। ये सुन रोहन खुश होते हुए बोला, जी लेडी बॉस। रोहन ने फोन स्पीकर पर रख दिया और बोला, बोलिए लेडी बॉस। शिवानी नफरत भरी आवाज में बोली, रोहन तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उन लोगों से मेरा सिर्फ नफरत का रिश्ता है, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। मैं हब्बी के साथ उन्हें मिलने हेल में जरूर आऊंगी। मेहमान की खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। ए बोल शिवानी ने फोन काट दिया। वही शिवानी की बातें सुनकर शर्मा फैमिली अपनी जगह पर जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने आखिर में भागने का सोचा, एक दूसरे को इशारा किया और भागने लगे। वो भाग पाते उससे पहले गार्ड्स ने उन्हें दबोच लिया। वो छटपटा रहे थे इसलिए उन्हें क्लोरोफॉर्म सुनाई कर बेहोश कर दिया। गार्ड ने उन्हें बोरी की तरह उठाकर कार में फेंका और निकल गए हेल विला। 77 शिवानी इन हेल विला। रात के वक्त शिवम का रूम शिवानी बदले की आग में जल रही थी। उसने आज तक जिस परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, उसने खुद को तक बदल दिया। इस परिवार ने उसके साथ कभी प्यार से बात नहीं की, उल्टा उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवानी का दिल भी जल रहा था, उसे इसका बदला तो लेना ही था। शिवानी ने सोच लिया था कि वह भी अवनी की तरह स्ट्रांग बनेगी और अपने ऊपर गुनहगारों को खुद सजा देंगे। शिवानी अपने रूम में बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी शिवम बाहर से आया। शिवम ने उसे इस तरह देखा तो उसने उसके पास बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो बच्चा? शिवानी शिवम की आंखों देखती हुई दृढ़ आवाज में बोली, मैं भी दी की तरह अपने गुनहगारों को खुद सजा देना चाहती हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी दी की तरह स्ट्रंग बनूंगी और उन लोगों को सजा जरूर होंगी। ये सुन शिवम परेशान हो गया। वो परेशान होते हुए बोला, क्या आप ये कर पाओगी? आपने कभी गन भी उठाई है? किसी से ऊंची आवाज में बात भी की है? ए सुन शिवानी घूर धघूर कर शिवम को देखती हुई बोली, हाँ पकड़ी है मैंने गन। मैं जब अपार्टमेंट में रहती थी तब मॉम की फ्रेंड ने मुझे गन चलाना और भी बहुत कुछ सिखाया। शूटिंग फाइटिंग सब सिखा है मैंने, और वैसे भी मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितना आपको लगता है। ये सुन शिवम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, कल जाएंगे हम हेल विला। ये सुन शिवानी मुस्कुरा दी। शिवम ने सीरियस होकर कहा, पर एक बात याद रखना, कमजोर मत पड़ना। लोग अक्सर आपकी कमजोरी पर वार करते हैं। शायद वो लोग आपको कमजोर करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। हमारे रिश्ते को भी बीच में ला सकते हैं। आपको हमारे रिश्ते पर मुझ पर भरोसा रखना होगा। आप कमजोर हो जाएगी तो वो लोग जीत जाएंगे। शिवानी ने शिवम की सारी बात समझकर सर हिलाया। वो मासूम जरूर थी पर बेवकूफ नहीं। शिवम और शिवानी एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट करके साथ में ओल्ड कपूर मेंशन से निकल गए। अवनी और शिवांश को आदित्य ने विला छोड़ा, फिर वो ऑफिस चला गया। शिवम और शिवानी हेल विला चले गए। 1 घंटे बाद सीक्रेट बेसमेंट पर शिवम की कार आकर रुकी। गार्ड्स ने शिवम के लिए गेट खोला। उसमें से शिवम स्टाइल से बाहर आया। उसने दूसरी तरफ जाकर शिवानी के लिए कर का गेट खोला। शिवम ने अपना हाथ आगे कर दिया। शिवानी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शिवम और शिवानी को गार्ड्स ने ग्रिंट किया। दोनों एक दूसरे की बाह पकड़ के आगे बढ़ गए। गेट के पास रोहन शिवम का इंतजार कर रहा था। वह शिवम के साथ शिवानी को देखकर शॉक हुआ, पर फिर जल्दी से हो उसमें जाकर दोनों को ग्रेट किया और चुपचाप अंदर ले गया। उसने मुंह बंद रखने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर उसे भी शिवम से डर लगता था। डैड, बेचारा रोहन, उसे कहाँ पता था कि उसका बॉस ही नहीं लेडी बॉस का डेविल रूप भी उसे देखने को मिलेगा। रोहन ने एक गेट के पास जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। शिवानी शिवम के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गई। ये देख रोहन की आंखें बाहर आने को थी। शिवानी ने अंदर जाकर देखा तो मिस्टर एंड मिसेज शर्मा
के साथ उनकी बेटी ईवा को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उनके शरीर पर कोड़ों से मारने के निशान थे। उनसे खून बह रहा था। उनके कपड़े जगह जगह फटे हुए थे। उनकी यह हालत देखकर भी शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवानी को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला था। अब उसे इतना प्यार परिवार और पति मिला है। ये लोग उसे भी छीनने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इंसान ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता है। रमा फैमिली फिलहाल बेहोश थी। शिवम ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने बर्फ वाला ठंडा पानी उन तीनों लोगों पर गिरा दिया। तीनों जोरदार चीख के साथ होश में आए। जख्म पर इतना ठंडा पानी डालने से उनकी हालत खराब हो रही थी। उन लोगों ने जैसे तैसे खुद को संभाल सामने देखा तो उन्हें शिवम का हाथ पकड़े हुए शिवानी दिखाई दी, जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। शिवानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उन तीनों का खून खौल गया। मिस्टर शर्मा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नालायक निकम्मी, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही बाप के साथ ऐसा करते हुए? कौन सी बेटी अपनी फैमिली को टॉर्चर करती है? ये सुन शिवानी, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, उसने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाए मत मिस्टर शर्मा, कौन सा बाप अपनी बेटी का सौदा करता है? आपको तब तो शर्म नहीं आए अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हुए, तो आज मुझे शर्म क्यों आएगी आपके साथ ऐसा करते हुए? शिवानी के ऐसे चिल्लाने और गुस्से में देखकर पूरी शर्मा फैमिली शॉक हो गई थी। आज तक शिवानी उनका दिल जीतने की, उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती थी। उनसे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, उनके हजारों बातें सुनकर भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। आज वही लड़की उनकी टचर कर रही थी। ईवा गुस्से में दहाड़ती हुई बोली, तुम सही नहीं कर रही हो, तुम ऐसे पापा के साथ बात नहीं कर सकती। योजक चिन्ह। वही मिस्टर शर्मा का ध्यान तो पूरा एक ही शब्द पर था। आज शिवानी ने उन्हें पापा की जगह मिस्टर शर्मा कहा था। हालांकि ये उनके दिल में टीस पैदा कर रहा था, पर वो अपनी ये फीलिंग मानना नहीं चाहते थे। ईवा गुस्से में दहाड़ती हुई बोली, तुम सही नहीं कर रही हो, तुम ऐसे पापा के साथ बात नहीं कर सकती। शिवानी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तुम मेरी कोई नहीं लगती हो, तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मुझे मिसेस शिवानी शिवम कपूर को बताओ कि क्या सही है क्या गलत। ये सुन ईवा का गुस्सा और भड़क गया। वो डेविल स्माइल के साथ बोली, जिस शिवम के नाम पर तुम इतना फुदक रही हो, वो तुम्हारा पति कल मन भर जाने पर तुम्हें छोड़ देगा। फिर तुम एक छोड़ी हुई औरत के अलावा कुछ नहीं रह जाओगी। शिवानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही ईवा की बात सुन शिवम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शिवम ने अपनी पकड़ शिवानी के हाथों पर कस दी। शिवानी ने शिवम की तरफ देखा। शिवम ने शिवानी की आंख में देखते हुए धीरे से उसके कान के पास झुकते हुए कहा, क्या आपको लगता है मैं या हमारी फैमिली आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? शिवम ने इतनी धीमी आवाज में कहा था कि सिर्फ शिवानी ही सुन सकती थी। ये सुन शिवानी ने अपनी भरी हुई आंखों से शिवम को देखते हुए अपना सरना में हिला दिया। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपकी आंखों में ये नमी कैसी? मैंने कहा था ये लोग कुछ भी कहे कमजोर मत पड़ना। ये चाहते हैं कि तुम कमजोर पड़ जाओ, पर आपको स्ट्रांग बनना है। ये सुन शिवानी भी मुस्कुरा दी और उसने सर हिलाकर शिवम के गालों पर क्विक किस कर दी। वही उनकी नजदीकी देख ईवा जल भून कर कोयला हो गए। 78 सुकून भरी मुस्कान। शिवम और शिवानी की नजदीकी और देखकर ईवा जल बुनकर राख हो रही थी। जब ईवा से बर्दाश्ती नहीं हुआ तो उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा दूर हो जाओ शिवम से। शिवम ने चिल्लाकर तेज और भयानक आवाज में कहा, इनफ इज इनफ। तुम होती कौन हो हमें ऑर्डर देने वाली? एक शब्द अगर तुम्हारे मुंह से निकला तो जुबान काट दूंगा। ये सुन ईवा अंदर तक डर गई। आखिर शिवम और उसकी क्वालिटी को कौन नहीं जानता था। सब जानते थे कि शिवम जो एक बार बोलता है वह करके ही दिखता है। अगर ईवा ने अब कुछ भी कहा तो अब शिवम उसकी जुबान काट ही देगा। मिसेज शर्मा ने अपनी मीठी छुरी जैसी जुबान का इस्तेमाल करते हुए शिवानी को बटर लगाते हुए कहा, शिवानी बेटा आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर हमने तुम्हार बिगाड़ा क्या है? हमारा नहीं तो कम से कम अपने पापा का ही सोच लेती। तुम ऐसी कब से हो गई? ये सुन शिवानी का बचा कूचा सब्र भी टूट गया। इतने साल का गुस्सा, दर्द, तकलीफ एक साथ आज बाहर आ रहा था। शिवानी इतने सालों तक इस उम्मीद में चुप रही कि आज नहीं तो कल उसे उसकी फैमिली का प्यार मिलेगा, उसके पापा का प्यार मिलेगा। पर अब उसे पता चल गया था कि सच ये है कि शर्मा फैमिली उसकी कभी थी ही नहीं। शिवानी ने गुस्से और नफरत से उन लोगों को देख चिल्लाते हुए कहा, कौन सा बाप
किसका बाप? जिस बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरी माँ को मार दिया, अपनी नाजायज बेटी को अडॉप्ट करने का नाटक किया ताकि मुझे पता न चले कि सच क्या है। खुद रख एती का सौदा खुद के दोस्त के साथ किया। क्या ऐसा होता है बाप? अगर बात ऐसा होता है, परिवार ऐसा होता है, तो भगवान से प्रार्थना है कि मुझे कभी ऐसा बाप न मिले। शिवानी के शब्द मिस्टर शर्मा के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे, पर शिवानी ने जो कहा था वह सच ही कहा था, उसमें कोई झूठ नहीं था। आज मिस्टर शर्मा को ये लग रहा था कि वह जिंदगी में हार गए। जब शिवानी की आखिरी लाइन उन्होंने सुनी तो उनका दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, शिवानी। शिवानी ने भी गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या? शिवानी, क्या सच हजम नहीं हो रहा आपसे मिस्टर शर्मा? ये सब बोलते हुए शिवानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिवम बस उसे बाहों में लिए उसकी पीठ सहला रहा था। वो भी उसकी आंखों में दर्द, तड़प, गुस्सा, नफरत सब भाव देख सकता था, पर शिवम ने उसे नहीं रोका। वो उसका दर्द बाहर लाना चाहता था जो सालों से दिल के किसी कोने में कैद था। मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे मिस्टर शर्मा कैसे कह सकती हो? क्या तुम अपनी हद भूल गई हो? शिवानी खुद के आंसू पोंछ मिस्टर शर्मा की नफरत से देखते हुए बोली, मेरा बाप तभी मर गया था जब उसने मेरी माँ को चिट किया था, उन्हें मार डाला था, मेरा सौदा किया था। ये सुन मिस्टर शर्मा आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोले, तो कौन है तुम्हारा बाप? ये सुन शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पापा का नाम ऋषभ कपूर है। ऋषभ जी को पापा बोलते हुए शिवानी की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। ये चमक मिस्टर शर्मा के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। शिवम डेविल स्माइल लिए सख्त आवाज में बोला, सुन लिया मिस्टर शर्मा, मेरी बीवी ने क्या कहा? उसके पापा का नाम ऋषभ कपूर है, सिर्फ और सिर्फ ऋषभ कपूर। भाई शिवम के बीच में बोलने से मिस्टर शर्मा का पर फिर से हाय हो गया। मिस्टर शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम होते फोन हमारे बीच में बोलने वाले? हम बाप बेटी का मैटर है, हम निपट लेंगे। शिवम से ऐसे बात करने पर शिवम भड़क गया। शिवम कुछ बोलने ही वाला था कि उसे शिवानी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। शिवानी गुस्से से मिस्टर शर्मा पर चिल्लाते हुए बोली, मेरे पति है ये, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? मिस्टर शर्मा का चेहरा शर्म से झुक गया। वह अपने गुस्से में इतने पागल हो गए थे कि वह ये तक भूल गए कि अब शिवानी शर्मा नहीं बल्कि मिसेस शिवानी शिवम कपूर बन चुकी है। मिस्टर शर्मा को एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी उनसे इतनी ज्यादा दूर ही गई है कि वो कभी उसे नहीं पा सकते। मिस्टर शर्मा ये सब सो रहे थे कि उन्हें शिवानी की सख्त हवस नहीं दी जिससे वह होश में आए। शिवानी सख्त आवाज में बोली, गार्ड्स। गार्ड्स तुरंत उसके आगे सर झुकाए खड़े हो गए। शिवानी मिस्टर शर्मा को घूरते हुए गाड़ी से बोली, शर्मा फैमिली की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है कि वो लोग तुम्हारे बॉस पर चिल्ला रहे हैं। इन लोगों पर 50 कोड़े बरसाओ, मुझे इनकी चीखें सुननी है। वही ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स तुरंत आगे बढ़ गए। शिवम ने शिवानी का हाथ पकड़कर वहां साइड में लगे सोफे पर बिठाया और प्यार से बोल, बच्चा यहाँ पर बैठ जाओ वरना खड़े खड़े थक जाओ जी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप शिवम के साथ बैठ गई। उसने अपना शहर शिवम के कंधे पर टिका लिया, उसे करके साइड हो करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बेसमेंट में मौत जैसी ठंडक पसरी हुई थी। कुछ ही देर में जहां सन्नाटा था वहां पर शर्मा फैमिली की चीखें गूंज रही थी। गार्ड बिना रुके उन पर कोड़े बरसा रहे थे। एक वक्त था जब शर्मा फैमिली के लोग कभी भी शिवानी पर हाथ उठाते थे, शिवानी को मारते थे, पीटते थे, अपना गुस्सा शिवानी पर उतारते थे, तब शिवानी की चीखें गूंजती थी। आज शर्मा फैमिली की चीखें सुनकर शिवानी को सुकून मिल रहा था। शिवानी ने मन ही मन कहा, माँ फाइनली आपकी बेटी आपकी मौत का बदला ले सकती है। मुझे पहले नहीं पता था कि यही लोग आपके गुनहगार हैं। जब पता चला मैं वो घर छोड़कर निकल गई थी। मैं इतनी काबिल नहीं थी कि इन लोगों से बदला ले सकूं, पर आपके दामाद ने ये कर दिखाया। माँ मैं आज खुश हूँ, आप होती तो बहुत खुश होगी। मन ही मन शिवानी ये सब सोच रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू की बूंद लुढ़ककर उसके गालों से होते हुए शिवम के हाथों पर गिरी। शिवम जो एकटक शिवानी को देख रहा था, उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखकर ही शिवम समझ गया था कि वह अपनी माँ को याद कर रही है। जब उसकी आंखों
से आंसू शिवम के हाथ पर गिरा तो शिवम के दिल में खंजर की तरह चुभा। शिवम ने शिवानी को अपनी बाहों में खींच लिया और कसके गले लगाते हुए उसके कान में धीरे से सॉफ्ट वॉइस मन कहा, बच्चा हम सब है ना साथ में, मोम डेड में प्रिंसेस भाई सब आपके साथ है, आपका लिटिल चैम्प शिवांश भी तो है, मोम जहाँ भी होगी हमें खुश देख खुश होगी। शिवानी शिवम की बात सुनकर मुस्कुरा दी। शिवम के मुंह से अपनी मोम के लिए मोम सुनकर शिवानी इमोशनल हो गई। उसने कसके शिवम को गले लगाते हुए थैंक यू हब्बी, मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए थैंक यू सो मच। शिवम ने मुस्कुराते हुए शिवानी के सर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा, अपने पति को कौन थैंक यू बोलता है पगली। ये सुन शिवानी मुस्कुरा दी। शिवम भी उसकी मुस्कान देख मुस्कुरा दिया। वही शर्मा फैमिली को अभी भी कोड़े पड़ रहे थे। वो लोग दर्द में चिल्ला रहे थे। 79 शिवानी और अवनी की बॉन्डिंग शर्मा फैमिली को कोड़ों से कूटा जा रहा था। शिवानी के चेहरे पर आज गहरा सुकून था। कुछ देर बाद जब ही शर्मा फैमिली की हालत खराब हो गई थी, 50 कोड़े बरसाने के बाद गार्ड्स सर झुकाए साइड में खड़े हो गए। शिवानी और शिवम को उनकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। शिवानी डेविल स्माइल के साथ ईवा को नफरत से देखते हुए दांत पीसकर बोली, तो मिस ईवा शर्मा को तुमने मेरे पति पर गंदी नजर डालकर अच्छा नहीं किया। बहुत गर्मी है, तुम्हारे अंदर अभी शांत करवा देते हैं इससे। ये बोल शिवानी ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बॉसी वॉयस में कहा, इन दोनों माँ बेटी को ले जाओ और जितना मर्जी खेल लो, बस मरनी नहीं चाहिए जब तक मैं नहीं चाहती। योजक चिन्ह। ये सुन गार्ड्स तुरंत उन दोनों माँ बेटी को उठाकर ले गए। गार्ड्स को अब शिवानी का ऐसा रूप देख ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले ही अवनी का इससे खतरनाक रूप देख चुके थे। वो दोनों माँ बेटी बोलना चाहती थी, पर इतनी मार खाने के बाद उनमें बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो कटी पतंग की तरह खींची हुई गार्ड्स के पीछे चली गई। गार्डन के जाने के बाद शिवानी की नज़र मिस्टर शर्मा पर गई, जो शिवानी को ही देख रहे थे। शिवानी हब्बी, मिस्टर शर्मा को क्या सजा देनी है? शिवम डेविल स्माइल के साथ बोला, इसे भी वही सजा देंगे जो सजा प्रिंसेस ने उस अगम को दी थी। ये सुन शिवानी कंफ्यूज हो गई। उसे नहीं पता था कि अवनी ने क्या किया। शिवम ने पीछे खड़े रोहन को कुछ इशारा किया। रोहन तुरंत चला गया। रोहन अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आया जो गए थे। शिवम ने उन्हें देखते हुए मिस्टर शर्मा की तरफ देखते हुए कहा, ये लो तुम्हारा नया शिकार, एंजॉय। वो लोग खुश हो गए। पहले करण, फिर अगम और अब ये। वो लोग बहुत खुश हो गए। उसमें से एक लड़का चाहते हुए बोला, थैंक यू बॉस, आप और बिग बॉस दोनों बहुत अच्छे हो। शिवम ने बस सिर हिलाया। वो लोग मिस्टर शर्मा को घसीटते हुए ले गए। मिस्टर शर्मा में अब चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उन्हें इतने कोड़े जो पड़े थे। शर्मा फैमिली को सजा देने के बाद शिवम ने शिवानी को लेकर निकल गया। शिवम ने शिवानी को विला छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल गया। शिवानी बिंदास होकर विला के अंदर चली गई। कुछ आदतें अवनी के साथ रहते हुए शिवानी के अंदर भी आ गई थी। शिवानी सीधा रूम में जाकर फ्रेश होकर नाइट सूट पहले बाहर निकली। जब भी कोई घर नहीं होता था या दोनों पर्सनल विला के होती थी, दोनों ऐसे ही नाइट सूट में घूमती थी। शिवानी नाइट सूट पहने सीधा अवनी के रूम में जाकर रुकी, जहां अवनी भी सेम कलर का नाइट सूट पहने शिवांश को किडिंग करवा रही थी। शिवानी अवनी के पास गई। कुछ देर शिवानी और अवनी ने शिवांश के साथ खेला। कुछ देर में शिवांश सो गया। अवनी ने शिवांश को पालने में सुला दिया। फिर शुरू हुई उन दोनों की बातें। शिवानी ने हेल विला की बातें पूरी डिटेल में अवनी को बता दी। अवनी भी उसकी बातें मजे से सुन रही थी। कुछ देर बाद अवनी ने कुछ सोचते हुए शिवानी से कहा, देखो शिवी, तुझे पता ही है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और उसमें से हमारे अपने ही कई बार हमारा दुश्मन बन जाते हैं, जो हम दोनों ने फिल भी किया है और देख भी लिया है। तो हम बता रही हूँ कि हमारा एक दुश्मन अभी भी जिंदा है, आज़ाद घूम रहा है। ये सुन शिवानी परेशान होते हुए बोली, अभी दी, अब ये हमारा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया? अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुआ जी। ये सुन शिवानी कंफ्यूज होकर बोली, दी कौन सी बुआ जी? मैंने तो आज तक किसी के मुंह से बुआ जी के बारे में नहीं सुना। अवनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी बुआ जी है पापा की बहन, पर उनसे हमारे रिश्ते कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, जिससे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। इसलिए तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है, क्योंकि मैं बचपन से ही आदि के साथ बड़ी हुई हूँ।
ये सुन शिवानी परेशान हो गई और बोली दी अब क्या करेंगे हम, और अभी तक हुआ जिया है, अभी नहीं तो आप उनका जिक्र अभी क्यों कर रही है। अवनी गहरी सांस लेकर बोली अभी नहीं है पर बहुत जल्द आएगी, वो बहुत बुरी है, उनसे हमारी खुशियां बर्दाश्ती नहीं होगी, इसलिए हमारी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश जरूर करेगी। तुम मेरे खिलाफ भड़काएगी, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काएंगी, भाई और आदि के लिए हमारे मन में शक पैदा करने की कोशिश करेगी। कुछ भी कर सकती है वो, क्योंकि वो हमें बर्बाद करना चाहती है। ये सुन शिवानी की आंखें नम हो गई। वो रुधी आवाज में बोली दी प्लीज, मैं किसी को खोना भी चाहती, आप बचा लेगी न सबको, दी प्लीज। अवनी की भी आंखें नम हो चुकी थी। अवनी शिवानी को गले लगाकर धीमी आवाज में बोली कुछ नहीं होगा किसी को, हम सबको बचा लेंगे, अब तक जैसे बचाया है। तुम मेरा साथ दोगी न छोटी। शिवानी नम आंखों से अवनी की आंखों में देखते हुए बोली हाँ दी, मैं आपके साथ हूँ, हम हमारे फैमिली को कुछ भी नहीं होने देंगे। अवनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अवनी कॉन्फिडेंस के साथ बोली फिर तुम देखती जाओ, मैं बुआ जी की ऐसी बैंड बजाएंगी कि वो कभी किसी के खिलाफ प्लॉटिंग नहीं कर पाएगी। ये सुन शिवानी मुस्कुरा दी। अवनी शिवानी के फोरहेड पर किस करके बोली बुआ जी कुछ भी बोले कुछ भी दिखाए, उन पर भरोसा मत करना, हम सभी पर भरोसा रखना, मेरे भाई की जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो तुम, प्लीज उस चुड़ैल पर भरोसा मत करना। शिवानी सर हिलाकर बोली ठीक है दी, मैं आपकी बात समझ गई, मम्बुआ जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगी, आई ट्रस्ट यू एंड लव योर दी आई। ये सुन अवनी हंसते हुए बोली लव यू टू छोटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी प्यारी बहन मिलेगी। शिवानी नम आंखों से अवनी को देखते हुए बोली मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यारा परिवार, इतनी प्यारी सुंदर बड़ी बहन और इतना अच्छा पति मिलेगा। अवनी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा छोटी, अगर भगवान हमें दर्द देते हैं तो खुशियां भी उतनी ही देते हैं, जैसे कि हम दर्द भी देख लिया और खुशियां भी। शिवानी ने सिर हिलाया। दोनों ने बातें करते हुए लंच अपने कमरे में मंगवा लिया। लंच करके दोनों अवनी के कमरे में ही शिवांश के साथ सो गई। विच में शिवांश और दोनों और शिवानी और अवनी सो रहे थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।